नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण विभाग के अलंकारों की जानकारी लेंगे। इससे पहले हम व्याकरण विभाग में रसों की जानकारी ले चुके हैं। तो विद्यार्थी, हम आज अलंकार के भेद और अलंकारों की व्याख्या, उनके उदाहरण, इसकी जानकारी लेंगे। तो पहले हम अलंकार का अर्थ, अलंकार क्या है? अलंकार यानी कि आभूषण, सजावट या गहना होता है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने शरीर पर अलग अलग गहने धारण करता है, शरीर पर अलग अलग गहने धारण करता है, वो कौन से भी हो, सोने के हो, चांदी के हो, मोती के हो, कौन से भी हो, हीरे के हो, उनसे अगर वो गहने अगर अपने शरीर पर धारण करते हैं या पहनते हैं, हाथों में हो, नाक में हो, कानों में हो, गले में हो, तो देखो उनकी सुंदरता बढ़ती है। खास तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि त्योहारों के दिन या शादी वगैरह या शुभ कार्यों पर औरतें सजती धजती है, तो रोज से उनकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वो त्योहारों वगैरह में, उत्सवों में, शादी वगैरह में, ऐसे प्रसंगों में अलंकार धारण करती है। तो वो क्या होती है, आभूषण धारण करती है, गहने धारण करती है, पहनती है, तो उनकी सुंदरता बढ़ती है। उसी तरह से साहित्य में जो काव्य है, कविताएं हैं, उनके भी सुंदर बढ़ाने के लिए अलंकारों का उपयोग किया जाता है। तो हम अलंकार का मतलब होता है सजावट, आभूषण या गहना। तो हम विस्तृत रूप से साहित्यिक दृष्टि से अलंकार की परिभाषा यानी कि व्याख्या देखते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण यानी कि सोना, जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में वृद्धि होती है, वहां अलंकार की उत्पत्ति होती है। देखो, जिस प्रकार सोने वगैरह धातु से, अलंकारों से, आभूषणों से शरीर की सुंदरता बढ़ती है धारण करने से, उसी प्रकार साहित्य में जिन साधनों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है, तो वहां अलंकार की निर्मिति होती है। दूसरे शब्दों में देखिए, अलंकारों का कविता में बड़ा महत्व होता है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना या सजावट। साहित्य में अलंकार का अर्थ है वर्णन करने की वह रीति जिससे काव्य में चमत्कार या रोचकता आती है। रोचकता का मतलब होता है दिलचस्पी। ये शब्द और अर्थ से भाषा को सुसज्जित कर देता है। ये जो चमत्कार हो या रोचकता है, या अलंकार किसको, शब्द और अर्थ से भाषा को सुसज्जित यानी कि सजाए जाते हैं, उसे कहा जाता है, सुसज्जित कर देता है, उसे कहते हैं अलंकार। तो हम मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद है। शब्दालंकार, पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, तीसरा है उभय अलंकार। तो यह हम पहले तीनों अलंकार के जो भेद है उनकी परिभाषा देखते हैं। ये क्या है, शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है, उभय अलंकार का क्या है। तो पहले हम शब्दालंकार किसे कहते हैं?
शब्द अलंकार उसे कहते हैं काव्य में जब शब्दों के प्रयोग से, बात पर ध्यान दीजिए, परिभाषा पर, शब्दों पर ध्यान दीजिए। काव्य में जब शब्दों के प्रयोग से सुंदरता या चमत्कार लाया जाए तो वह शब्दालंकार होता है। क्या परिभाषा है शब्दालंकार की? काव्य में जब शब्दों के प्रयोग से सुंदरता या चमत्कार लाया जाए तो वहां शब्दालंकार होता है। तो विद्यार्थियों, हमने 11वीं कक्षा में शब्द अलंकार की ही जानकारी ली है। 11वीं कक्षा में हमने शब्द अलंकार की ही जानकारी ली है, जिसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, इन अलंकारों की जानकारी थी। पिछले साल इनका अध्ययन किया था हमने। 11वीं कक्षा की जो युवक भारती पाठ्य पुस्तक थी हिंदी की, उसमें हमने शब्दालंकार और उनके जो शब्दालंकार के प्रकार है उनकी जानकारी ली थी। तो दूसरा है अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार की परिभाषा हम देखने से पहले उभय अलंकार क्या है देखिए। इससे पहले हम अर्थ अलंकार देखेंगे तो उभय अलंकार की परिभाषा भी समझ में आएंगी। तो अर्थ अलंकार, जो अलंकार शब्द के अर्थ में चमत्कार लाते हैं, जो अलंकार शब्द के अर्थ में चमत्कार लाते हैं उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। पहला शब्द अलंकार, शब्दों के प्रयोग से काव्य में सुंदरता या चमत्कार आता है। तो यह है जो काव्य में शब्द है उनके अर्थ में चमत्कार लाते हैं उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। और हम देखते हैं तीसरा उभय अलंकार। उभय का अर्थ होता है दोनों, दोनों का यहां मतलब है शब्द और अर्थ। तो इनकी परिभाषा देखिए। जिस अलंकार से शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है, देखो, जिस अलंकार से शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे उभय अलंकार कहते हैं। ये हुई अलंकार के जो 3 भेद है, मुख्य प्रमुख 3 भेद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। इन तीनों की परिभाषाएं हमने देखी। तो विद्यार्थियों, 11वीं कक्षा में हमने हिंदी के युवक भारती पाठ्य पुस्तक में शब्द अलंकार का अध्ययन किया था, यानी कि शब्द अलंकार की पढ़ाई की थी। तो यह हम 12वीं कक्षा में हम अर्थ अलंकार का अध्ययन करेंगे। तो हमने अभी अर्थ अलंकार की परिभाषा देखी। जो अलंकार शब्द के अर्थ में चमत्कार लाते हैं उन्हें अर्थ अलंकार कहते हैं। तो आज हम अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, उन अलंकारों की परिभाषा और उनके उदाहरण, इनकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए, अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार है। पहला है रूपक अलंकार, दूसरा है उपमा अलंकार, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार और 5वां है दृष्टांत अलंकार। तो हम पहला जो ये हुए अर्थ अलंकार के 5 अलंकार। तो हम पहला रूपक अलंकार की जानकारी लेते हैं, उनकी परिभाषा देखते हैं, उनके उदाहरण देखते हैं। रूपक अलंकार उसे कहते हैं जहां प्रस्तुत अथवा उपमेय पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का आरोप होता है अथवा उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों अभिन्न मालूम हो, दोनों में अंतर दिखाई न पड़े। यहाँ उपमेय और उपमान शब्द है, दोनों को दूसरे शब्द भी दिए। देखो, उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत और उपमान का मतलब होता है अप्रस्तुत, मौजूद अमौजूद।
इसका अर्थ होता है प्रस्तुत यानी कि मौजूद, उपस्थित। उपमान का मतलब होता है अमौजूद या अनुपस्थित। तो यहां देखिए, जहां प्रस्तुत यानी कि जो मौजूद है उपमेय, पर उपमान अर्थात अप्रस्तुत का जो मौजूद नहीं है उसका आरोप होता है, अथवा उपमेय या उपमान को दोनों को एक रूप मान लिया जाता है, दोनों को एक समान मान लिया जाता है, वह रूपक अलंकार होता है। तो दूसरे शब्द में उनकी परिभाषा है, एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों में कोई भी अंतर दिखाई न दे, दोनों में कोई भिन्नता मालूम न पड़े, दोनों एक समान जान पड़े या दिखाई पड़े, तो वहां होता है रूपक अलंकार। उसका उदाहरण देखिए, यहां उपमेय का अर्थ भी दिया है, उपमान का अर्थ भी दिया है मैंने। तो अब रूपक अलंकार के उदाहरण देखिए। उदो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा। हृदय तल, हृदय अंतकरण यानी कि हृदय का भाग, यानी कि हमारा हृदय की गहराई। मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा, उद्यान यानी कि बगीचा। वो कहते हैं उद्धव जी, उद्धव का मतलब है उद्धव जी, हे उद्धव, मेरा हृदय जो है एक बगीचे के, दूसरा बगीचे की तरह है। न्यारा का मतलब होता है या दूसरा या विचित्र, एक बगीचे की तरह है, और इसमें शोभा देती है अमित उसमें कल्पना क्यारियां दी। अमित का मतलब होता है अत्यधिक, बेहद या बेहिसाब, यानी कि इस हृदय में या बगीचे में अनेक तरह तरह की कल्पनाएं समा गई है। यहाँ क्यारिया का अर्थ होता है, क्यारी का मतलब होता है खेतों में जो छोटी छोटी मेड़ों से घिरे हुए जो स्थान होते हैं, जो फसल वगैरह उसमें ली जाती है, जिनमें फसल उगाई जाती है तथा पौधे लगाए जाते हैं, उसे कहते हैं क्यारिया या क्यारी। तो दूसरा उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने भगवान राम रतन को पाया है, लेकिन वो अनमोल रतन है, वही मेरी संपत्ति है, वही मेरा धन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। दूसरा है, तीसरा है, चरण सरोज पखारन लागा। सरोज का अर्थ है या कमल, चरण का मतलब होता है पैर वगैरह, हमारे पांव। तो चरण पखारन यानी कि कमल समान जो पैर है, पांव है, उसे पखारन का मतलब होता है पैर आदि को जो पानी से धोते हैं, धूल मैल आदि की गंदगी से जो छुड़ाते हैं, या पैर धोकर साफ करना वगैरह, यानी कि कमल जैसे चरण या पांव या पैर या धोकर साफ किए वगैरह। सिंधु, चौथा उदाहरण है, सिंधु सेज पर धरा वधु। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी। सिंधु का मतलब होता है या सागर या समुद्र। सेज का मतलब होता है सोने का स्थान यानी कि शैया वगैरह। धरा का मतलब होता है पृथ्वी। तो यह पृथ्वी जो धरती की उपमा, धरती को कहा गया कि धरती के बारे में, आज पृथ्वी वधु दुल्हन की तरह ये समुद्र में, समुद्र जो शैया सज्जा के रूप में उस पर जैसे तनिक, तनिक यानी कि थोड़ा सा या जरा सा संकुचित सी बैठी वगैरह है। इस तरह से हमने रूपक अलंकार की परिभाषा, रूपक अलंकार के उदाहरण देके, अब दूसरा प्रकार है उपमा। ये तो सहजता से समझ में आ जाएगा। जहां इसकी परिभाषा देखते हैं, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना, ध्यान दीजिए, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध वस्तु से रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती हो, वह उपमा अलंकार होता है। अर्थात
जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वह उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। किसी भी एक वस्तु, उसकी तुलना दूसरी लोक प्रसिद्ध, जो बहुत प्रसिद्ध है, उसमें किसी के रूप के बारे में हो, रंग के बारे में हो, गुणों के बारे में हो, या उसमें जो धर्म है उस धर्म के या तो उसके आकार के आधार पर उसकी तुलना अगर दूसरे के साथ की जाती है वह होता है उपमा अलंकार। अर्थात उपमेय की तुलना अगर उपमान से की जाए वह उपमा अलंकार उत्पन्न होता है। उसके उपमा तो हमें मालूम है, उपमा दी जाती है एक दूसरे की, किसी के साथ घर में भी दी जाती है, भाई बहन के साथ, वो बहन ऐसा है वो वैसा है वगैरह उपमा दी जाती है। या हमारे रिश्तेदारों के बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के दी जाती है, वो कितनी पढ़ाई करते हैं, वो कितने अच्छे गुण हैं उसमें वगैरह, ये दर्शाया जाता है। या तो कोई उसने कितने अंक मिलाए, तुम क्या करते हो, वो माता पिता की कितनी सेवा करता है, वो क्या करता है, वो कितना होशियार है, ये ऐसी उपमा दी जाती है। तो वह वहाँ जो वर्णन करते हैं, हमारे घर में भी किसी का वो तुलना अगर हमारे साथ की जाती है, उपमा दी जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए उपमा अलंकार के 6 उदाहरण दिए हैं। चरण कमल सम कोमल। चरण का मतलब पैर पाव, कमल फूल, सम कोमल यानी कि यहाँ जो है पैरों को कमल के फूलों की कि जो कमल के फूल जो कोमल होते हैं, यह कोमलता की उपमा दी गई है। दूसरा है राधा वदन चंद सो सुंदर। यहाँ राधा का वदन, वदन का मतलब होता है चेहरा या मुखड़ा। राधा का जो चेहरा है वह चंदन के समान सुंदर है। चंदन की उपमा राधा के सुंदरता को दी गई है या चेहरे को दी गई। जीव बिनु देह, जीव का मतलब होता है जीव, चित्त मन या जी, हमारा जीव। जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिन नारी। यानी कि जिस प्रकार हमारा जो शरीर है, शरीर आत्मा के बिना शरीर नहीं है, नदी के बिना वारी नहीं है, उसी तरह किसी भी पुरुष के बिना स्त्री अनाथ होती है। इस तरह से ये उदाहरण उपमा या पुरुष नारी का दिया गया है या शरीर देह का दिया गया है, उस तरह नदी का भी और वारी का दिया गया है। उसके बाद चौथा है ऊंची नीची सड़क। सड़क जो ऊंची नीची है उसको उपमा दी गई है बुढ़िया के कुबड़ सी। ऊंची नीची सड़क को कैसे उपमा दी गई है? जो बुढ़िया की कुबड़ है, वो कुबड़ भी पीठ पर होता है, ऊंचा भाग, तो उसे कहते हैं वो जो ऊंची नीची सड़क है वो बुढ़िया के कुबड़ से है, उसको उपमा दी गई सड़क को बुढ़िया के कुबड़ की। नंदन वन सी फूल उठी छोटी सी कुटिया मेरी। यानी कि उनकी जो घास फूस की झोपड़ी है, छप्पर है या पर्णशाला है, कुटिया का मतलब होता है झोपड़ी छप्पर, वो झोपड़ी नंदनवन यानी कि बगीचे की तरह आज फूल उठी है, बगीचे की उपमा दिए हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्जर। यानी कि यहाँ झरने को मोतियों की लड़ियां, मोतियों की जैसे जो झाग, झाग यानी कि फेन या गाज, उनके जो फेन या गाज को देखकर मोतियों की उपमा दी गई है। निर्जर का मतलब होता है पानी का झरना वगैरह, पानी जो गिर रहा है उसमें जो फेन गाज हैं वो झरने के, उसे मोतियों के उपमा दी गई। पीपर पात सरस मन डोला। पीपर का मतलब होता है पीपल का पेड़, पात का मतलब होता है पत्ता या पत्र या पल्लव, सरस का मतलब होता है सुंदर, और मन डोला का मतलब होता है अधीर होना। तो आज मेरा मन पीपल के पत्ते की सुंदर का देखकर अधीर हो उठा। इस तरह से उपमा अलंकार और उपमा अलंकार के
उदाहरण 6 उदाहरण देखिए। रूपक अलंकार के हमने भी 4 उदाहरण देखिए, उनकी परिभाषा देखी। ये हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के 12वीं के पाठ्य पुस्तक, हिंदी विषय का जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पृष्ठ क्रमांक 30 यानी कि कविता नंबर 5 उसके अंत में पृष्ठ क्रमांक जो 30 है, पेज नंबर 30, उस पर ये दोनों अलंकार दिए गए हैं, अलंकार के भेद दिए गए, अलंकार की परिभाषा दी गई है। अब हम अलंकार का जो तीसरा प्रकार है उत्प्रेक्षा अलंकार, ये हमारे पाठ्य पुस्तक के कविता नंबर 7 पेड़ होने का अर्थ इसके अंत में देखिए पृष्ठ क्रमांक 40 पेज नंबर 40, इस पर इनकी परिभाषा दी गई है, उनके उदाहरण दिए गए। यहाँ उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का अर्थ भी दिया गया है, देखो प्रकट रूप से देखना वगैरह। हम पहले उनकी परिभाषा देखते हैं। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। प्रस्तुत अप्रस्तुत इनकी संभावना प्रकट की जाती है, अर्थात प्रस्तुत यानी कि जो उपस्थित होता है, मौजूद होता है, उसको ही अगर जो मौजूद नहीं है, उपस्थित नहीं है, उसको दोनों को मान लिया जाता है, वहीं पर उसको ही मान लिया जाता है, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां देखिए उत्प्रेक्षा शब्द कैसा बना हुआ है। उत अधिक प्र अधिक इक्षा, इन तीनों शब्दों से ये उत्प्रेक्षा शब्द बना हुआ है और इसका अर्थ है प्रकट रूप से देखना। जो मौजूद है और जो मौजूद नहीं है, जो मौजूद नहीं है उसको भी ये जो प्रकट है यानी कि यहाँ जो है उपस्थित, उनको देखना, इसका मतलब होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इस अलंकार में मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक बात ध्यान में रखिए, ये अलंकार में मानो, जनु, जानहु, मनु, मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है, तो समझ लीजिए कि वह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो हम उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण देखते हैं। सोहत ओढ़े पित पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर यो प्रभात। पीत का मतलब होता है पीले रंग का, पीले रंग का रत्न वगैरह हो, पीले रंग का उसे कहा जाता है पीत। सलोने, सलोने का मतलब होता है सुंदर। मनोमिलन शैल, शैल का मतलब होता है पर्वत। और यह नीलमणि, नीलमणि का अर्थ होता है नीले रंग का प्रसिद्ध जो रत्न है उसे नीलम भी कहते हैं, तो उसे नीलमणि कहा गया। आतप, आतप का मतलब होता है या सूर्य का प्रकाश, धूप वगैरह उसे कहा गया। प्रभात का मतलब होता है सुबह वगैरह। यानी कि यहाँ सोहत ओढ़े पीत पट, पट यानी कि पर्दा वगैरह, पीत मतलब पीले रंग का पर्दा, पट यानी कि पर्दा वगैरह। श्याम सलोने गात यानी कि सलोने का मतलब होता है सुंदर वगैरह, गीत गाते वगैरह। और यहाँ नीलम वगैरह शैल को सुबह प्रभात का वर्णन वगैरह, यानी सुबह के प्रभात का सूर्य का प्रकाश का धूप का वर्णन वगैरह यहाँ किया गया है। दूसरा उदाहरण है, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा। तनु का मतलब होता है शरीर। गुस्से के कारण उसका शरीर हिलने लगा या कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जागा। यानी कि जिस तरह से हवा आती है तो समुद्र क्या करने लगता है, लहरें आती हैं, तो जिस तरह से हवा के कारण सोया हुआ समुद्र या सागर जाग जाता है, उसी तरह से क्रोध के कारण उसका शरीर जागने लगा।
उसके बाद लता भवन ते प्रकट भय ते ही अवसर दोहू भाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल दिलगाई। यह निसर्ग का दिया है। यह जुग का अर्थ है जोड़ा वगैरह या युग्म वगैरह। विमल का मतलब होता है स्वच्छ पवित्र वगैरह, और जलद का मतलब होता है बादल मेघ वगैरह। पटल का मतलब होता है पर्दा वगैरह, यानी कि स्वच्छ सुंदर। जिस तरह से पानी के बूंदे वगैरह निकले, जोड़े निकले, उसे जैसे कि यहाँ बादल के बिलगे हुए हैं, इस तरह से बादल के पर्दे लगे हुए हैं, इस तरह से उन्हें दिखाई पड़ा। जान पड़ता, चौथा उदाहरण, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हिरक में गोल नीलक है जड़े। हिरकों में गोल नीलम है जड़े। यहाँ आंखों को देख देख के, बड़े बड़े आंखों को देखकर ऐसा मालूम होता है कि हिरक, हिरक यानी कि हीरा नामक रत्न जो है, कि जैसे कि उनके आंखों में हीरे के दो नीलम के गोले जड़े हुए हैं। झूठे जानी न संग्रह, पांचवा उदाहरण है, झूठे जानी न संग्रही, मन मुह निकसे बैन, याही ते मानहू किए बातुनु को विधि नयन। या नयन का मतलब होता है, बैन का मतलब होता है प्रतिबंध या रोक, और यह नयन का मतलब होता है आंख। यानी कि झूठे बातों का संग्रह वगैरह करके उसको प्रतिबंध लगाइए वगैरह कहा गया है। तो मानिए कि ये बातों ने क्यों हमारी बात वगैरह जो है कितने भी बंद किए हैं, हमारी झूठी बात वगैरह या चेहरे, तो हमारे आंख वगैरह बतलाई देते हैं वगैरह, यहाँ वर्णन किया गया है उदाहरण में। तो इस तरह से हमारे पृष्ठ क्रमांक 40 पर हिंदी के पाठ्य पुस्तक पर सिर्फ एक ही अलंकार दिया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार, और वो उत्प्रेक्षा अलंकार का परिभाषा और उनके उदाहरण हमने देखे, उसके 5 उदाहरण दिए गए हैं। तो हम अब अलंकार, अगले अलंकार देखते हैं, वह है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार हमारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 56 यानी कि पेज नंबर 56 पर दिया गया है ये 2 अलंकार। तो हम अतिशयोक्ति अलंकार, ये भी आसान है, जहां पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। बड़ा चढ़ाकर वर्णन वगैरह कहते हैं कई जगह पर, उसे अतिशयोक्ति कहते हैं। हम बोलते हैं ना अतिशयोक्ति मत करो, तो वहां अतिशयोक्ति होती है। अति जहां पर लोक सीमा अथवा यानी कि लोक मर्यादा या लोगों ने जिसको मान्यता दी है उसका अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। यानी कि लोक मर्यादाओं का या लोक मान्यताओं का भंग किया जाता है वर्णन करते समय पर, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। यानी कि लोक मर्यादाएं तोड़ी जाती है, लोक सीमाएं तोड़ी जाती है, या लोक मान्यताएं तोड़कर जो वर्णन किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार की निर्मित होती है। अतिशयोक्ति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अतिशय, अधिक, उक्ति, अर्थात अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात। उक्ति का मतलब होता है बात, अतिशय यानी कि अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही हुई बात को कहते हैं अतिशयोक्ति। तो ये तो बहुत बार हम अतिशयोक्ति किसी के मुंह से सुनते हैं, बहुत बड़ा चढ़ाकर अपने बारे में कहते हैं या दूसरे के बारे में कई लोगों को ऐसी बड़ाई मारने की बोलते हैं ना, बड़ाई मारते हैं या अतिशयोक्ति बातें करने की आदत होती है, तो वो होता है अतिशयोक्ति अलंकार, वहां निर्माण होता है। उसके उदाहरण देखिए, पत्रा ही तिथि पाइयो, वाह घर के चहु पास, नित प्रति पुण्य रहो आनंद ओप उरजास। यानी कि पत्रा की तिथि, पत्रा यानी कि पंचांगन,
तिथि का मतलब होता है तारीख वगैरह या तिथि जो होती है वो। यानी कि पत्रा तो हमारे घर में चाहिए, क्यों और चाहिए, क्योंकि हम उसमें तिथि वगैरह पाते हैं। और ऐसा मानते हैं कि रोज पूनम चाहिए। पूनम यानी कि पुण्यों का मतलब होता है पूनम, पूर्णिमा। और आनंद वो पूछा, जिस तरह से पूनम के यहाँ आनंद का मतलब होता है चेहरा और मुंह, ओप का मतलब होता है चमक या कांति, उजास का मतलब होता है प्रकाश, उजाला या चमक। यानी कि रोज हमारा चेहरा जो है वो पूर्णिमा की चांद की तरह चमकता हुआ नजर आएगा। हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आंख, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यह दिया गया है हनुमंत के जो पूंछ, टेल, इंग्लिश में टेल बोलते हैं पूंछ को, भगवान हनुमंत की पूंछ को आग ही न लग पाई तो पूरी लंका, सगरी का मतलब होता है पूर्ण या संपूर्ण, संपूर्ण लंका ही जल गई। और वहां जो राक्षस वगैरह थे वो सब भाग गए। निशाचर का मतलब होता है राक्षस वगैरह। यहाँ हनुमंत की पूंछ को आग ही न लग पाई तब लंका पूरी तरह से जल गई और यहाँ के राक्षस पूरे भाग गए। यहाँ रामायण का उदाहरण वगैरह लिया गया है। तीसरा उदाहरण देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप, उनके घोड़े का नाम था चेतक। तो उदाहरण दिया गया है कि अचानक महाराणा प्रताप के रास्ते में पानी से बहती हुई नदी, अपार पानी से बहती हुई नदी सामने आ गई। तो वह सोच रहे थे कि घोड़ा को इस नदी को कैसे पार किया जाए, उस पार कैसे लेकर जाए। इतने वो सोच में ही पड़े हुए थे तो तब तक चेतक, वो सोच में पड़ते पड़ते ही चेतक घोड़े ने तब तक वो नदी पार कर ली थी, गहरे पानी की नदी पार कर ली थी। ये अतिशयोक्ति की परिभाषा और उदाहरण हमने देखे। अभी आखिरी अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। तो उसकी परिभाषा क्या है, देखो, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए, किसी बात की सत्यता यानी कि सच्चाई प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। यानी कि सच्चाई प्रमाणित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जो पूर्व यानी कि पहले कथन यानी कि बताई हुई या कही हुई प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत का अर्थ बताया है उदाहरण। एक बात का यानी कि सच्चाई साबित करने के लिए जो दूसरा उदाहरण दिया जाता है उसे कहा जाता है दृष्टांत अलंकार। उदाहरण देखते हैं हम दृष्टांत अलंकार के। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। यानी कि रोज अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं या मूर्ख होते हैं, अज्ञान होते हैं, वो भी ज्ञानी बन जाते हैं, सुजान बन जाते हैं। जड़मती का मतलब होता है मूर्ख या अज्ञान व्यक्ति। क्या कहा गया है यहाँ, करत करत अभ्यास, रोज अभ्यास करते करते, पढ़ाई करते करते क्या होता है, मूर्ख या अज्ञान लोग भी सुजान यानी कि ज्ञानी बन जाते हैं। उसी तरह से किसी तरह से देखो उदाहरण दिया है इसके लिए, रसरी, रसरी का मतलब होता है रस्सी या डोरी, डोरी के या रस्सी के आते जाते पत्थर पर भी, सील का मतलब होता है पत्थर पर, पत्थर पर भी क्या पड़ जाते हैं, निशान, निशान का मतलब होता है निशान, निशान यानी कि चिन्ह पड़ जाते हैं, बराबर है।
कहाँ भी रस्सी पानी निकालते समय हो या रस्सी का कहीं भी उपयोग करते हैं, पत्थर भी घिस जाते हैं, उस पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह लग जाते हैं या निशान हो जाते हैं। जिस तरह से रोज रस्सी रस्सी आते जाते समय पर, खींचते समय पर पत्थर को भी काट कर निशान बना देते हैं, उसी तरह से हमेशा पढ़ाई करते करते मूर्ख व्यक्ति भी, अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाता है, ज्ञानी बन जाता है, यह ज्ञान हासिल कर सकता है। दूसरा उदाहरण है, सबे सहायक सबल के कोहू न निबल सहाय। कोहू न निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। देखो यहाँ सबे, सबे का मतलब होता है सभी, सभी सबल, सबल का मतलब होता है बलवान या ताकतवर या बलशाली या सशक्त, सभी सशक्त लोगों की ही मदद करते हैं। कोई भी दुर्बल या दुबले व्यक्ति की मदद नहीं करता। यहाँ निबल का मतलब होता है निर्बल या दुबला, सहाय का मतलब होता है मदद या सहायता। तो कोई सभी लोग, सभी सशक्त या बलवान शक्ति वाली के ही मदद करते हैं, दुबले पतले की या निर्बल की कोई मदद नहीं करता। पवन देखो, ये जो हवा है, पवन का मतलब होता है हवा, हवा ही आग को जगाती है। जहां अगर आग लगी है, अगर वहां अगर आग जल रही है, वह अगर हवा आ गई तो वह आग को और बढ़ोतरी देती है, प्रसारित विस्तारित करते हैं, उसको क्या देती है, वो मदद करती है। एक प्रकार से आग फैलाने में वो हवा मदद करती है। लेकिन वही आग एक छोटा दीप होता है जो निर्बल होता है, दुबला होता है, उस दीपक की बाती को बुझा देता है। यहाँ उदाहरण आग का और हवा का, दीपक लिया गया है। किसको? जो सहायता करते हैं शक्तिशाली को, दुर्बल को कोई सहायता नहीं करता। इसके लिए जिस तरह से हवा आग को मदद करती है लेकिन दीप को वही हवा बुझा देती है, उसी तरह से ये शक्तिशाली को ही मदद करते हैं, दुर्बल वगैरह को दुर्बल को कोई मदद नहीं करता। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है। हमने तो ये कहावत बहुत बार सुनी, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है। किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है। सही बात है। देखिए, एक म्यान में जिस तरह से दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, उसी प्रकार कोई भी नारी अपनी पति की प्रेमिका को स्वीकार नहीं कर सकती है। दोनों एक साथ, एक बार उनकी प्रेमिका और पत्नी दोनों एक साथ पुरुष के जीवन में नहीं रह सकती। इसका उदाहरण इसके लिए दिया सकता है, या नारी अपने पति की प्रेमिका को सह नहीं सकती, उसी तरह से उनके जीवन में या तो पत्नी रहेगी या तो प्रेमिया रहेगी। इसलिए वो नारियां अपने पति के प्रेमियों को सह नहीं सकती। जिस प्रकार एक म्यान में दो तलवारें नहीं सकती, उसी तरह प्रकार एक पति के जीवन में दो औरतें नहीं रह सकती। इसका उदाहरण पत्नी कभी अपने पति की प्रेमिका को सह नहीं सकती। इस प्रकार हमने दृष्टांत अलंकार के भी 3 उदाहरण देखे, दृष्टांत अलंकार की परिभाषा देखी। इस प्रकार आज हमने अलंकार, अलंकार के भेद, अलंकार के प्रकार यानी कि अलंकार के भेद 3, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। हमने 11वीं में शब्द अलंकार पढ़े थे, जिसमें हमने 11वीं में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार की जानकारी ली थी। या हमने अर्थ अलंकार, उनकी परिभाषा देखी। अर्थ अलंकार के 5 प्रकार देखे, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत अलंकार। उसके उदाहरण देखे, उनकी परिभाषाएं देखी। और हमने अलंकार के जो 3 भेद है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, उन तीनों भेदों को भी हमने परिभाषा देखी। इस प्रकार
हमारे अर्थ अलंकार की जानकारी यहीं पर खत्म होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी।